friends, I'm Angel George and welcome back to my YouTube channel Angel George 084 पे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें सक्सेस नहीं मिलता है। हम बार बार कोशिश करते हैं लेकिन हमें सफलता मिलती नहीं है, तो हम हार कर बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं कि शायद हम ये कर ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारी मेहनत की और उन्होंने सक्सेस हासिल किया। आप भी, परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया है कि अगर आप जो काम करना चाहते हैं अगर वो दिल से करेंगे तो आप जो है अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे। बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे कि हाँ, कि सचमुच में इन्होंने जो है, आपको सिर्फ उनका सक्सेस वाला पीरियड नज़र आता है। आप अगर उनकी पहले वाली लाइफ देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि उन्होंने बहुत कुछ किया, तब वो यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो आप अगर फेलियर हो जाते हो तो इसमें गलती आपकी है कि आपने उस काम को पूरे तरीके से किया ही नहीं है, इसलिए आप जो है फेलियर हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें तो दूसरों के नक्शे कदम पे चलना बंद कर दीजिए। परमेश्वर ने, खुदा ने आपको यूनिक बनाया है। खुदा ने आपको ऐसा बनाया है कि आप अपने जैसा, आपके जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर हर एक से सेम प्यार करते हैं। उन्होंने हर एक को कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी दी है, ऐसा बनाया है कि वो कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, परमेश्वर अपने हर एक बच्चे से सेम प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है कि हाँ, कि हम अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हासिल करें, हर एक क्षेत्र में, हर एक लाइफ के हिस्से को खूबसूरती से जिए। लेकिन हमें जो है गिव अप नहीं करना है। हमें अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एक ऑलिव है, अगर ऑलिव को पीसा ना जाए, उसे कूटा ना जाए, उसे बहुत मारा जाता है, फिर कहीं जाके उसमें से ऑयल निकलता है। उसी तरह से अगर आप सोचते हो कि आपको बैठे बैठे सक्सेस मिल जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ में टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ ऐसी महिला की जिसकी लाइफ में बचपन से ही बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी। अगर वो चाहती तो वो हार मान सकती थी, हार मानकर बैठ सकती थी और कह सकती थी कि नहीं, मेरे साथ तो ये सब हुआ है, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो एक ऐसी औरत हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, मैं एक गरीब हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। ये सब चीज़ों को अगर वो कहती तो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हासिल कर सकती थी। आज मैं आपको बताऊंगी ओप्रा विनफ्रे लेडी के बारे में, जो कि आज बिलियनर वुमेन है। वो वर्ल्ड की एक ऐसी महिला है जिसने कि अपनी सक्सेस जो है वो खुद अपने आप हासिल की। आज वो वर्ल्ड की बेस्ट वीमेन के रूप में गिनी जाती है। ओप्रा की लाइफ ऐसी थी कि उसका जन्म जो है वो सिंगल पेरेंट्स, जो मदर है उसके पैदा हुई जब वो, तो उनकी मदर ने उनको उनकी नानी के पास छोड़ दिया। जब वो अपनी नानी के पास रहती थी तो उसके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने उसके साथ बहुत सारे ऐसे कुकर्म किए, बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें की, जिसके कारण कि वो 14 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई और उनका जो गर्भ है उसमें ही उनका बच्चा जो है वो मर गया। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो अगर एक नॉर्मल लड़की की तरह सोचती तो वो सोचती कि मेरे साथ तो बहुत कुछ ऐसा हो गया है, मेरे तो पेरेंट्स नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में स्कूल की पढ़ाई करने के साथ साथ एक रेडियो कंपनी में एज ए एंकर काम किया। एक इवनिंग शो करते थे वो इवनिंग शो एक लोकल चैनल, मतलब लोकल शो था। उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने न्यूज़ चैनल में न्यूज़ एंकर के रूप में एक नौकरी करना शुरू की। जब वह नौकरी कर रही थी तो एक टॉक शो के होस्ट के रूप में काम किया। इसी शो के दौरान वह अपने असली मकसद का एहसास हुआ और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो शिकागो चले गए। जब वो शिकागो चली गई तो उन्होंने
द ओपरा विनफ्रे शो के नाम से एक टीवी शो शुरुआत किया। उस शो में ओपरा की ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने इस शो में महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं, सामाजिक, चिकित्सक, शारीरिक, राजनीतिक, मेडिटेशन, फिल्में, मतलब हर एक मुद्दे पे बात की, जो कि उनके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव विधि का काम किया। वो इस शो के सक्सेस होने के कारण उन्हें बड़ी बड़ी हस्तियां जो है इस शो में शामिल होती थी और उन्हें सक्सेस की तरफ लेके जाने लगी। उस समय वो ये नहीं सोचती थी कि हाँ मेरे साथ ये हुआ तो मैं अगर इन लोगों के साथ ये सब बातें करूँगे तो मेरे बारे में क्या पूछेंगे। उसने ये सारी बातों को छोड़ दिया। उनके माइंड में सिर्फ ये था कि हाँ मैं अपने ही लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी एग्जाम्पल बनूंगी, औरों के लिए भी एक मदद का जरिया बनूंगी। उन्होंने 2013 में उन्हें प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम के खिताब से नवाजा गया। उसके बाद जो फोर्ब्स के अनुसार 2020 में उनकी जो कुल संपत्ति है वो $2.6 बिलियन है। मतलब कि इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो जो है ओपरा अगर चाहते तो उनके बचपन में उनके माँ बाप नहीं थे, उनके साथ बहुत सारे घिनौने काम हुए। वो चाहती तो वो डिप्रेशन में जा सकती थी। वो ये सोचती कि हाँ मेरी लाइफ तो अब ख़त्म हो गई है, मैं ये कुछ नहीं कर सकती, मेरी लाइफ में ये ऐसा है, ये है, वो है। लेकिन उनने ये सारी चीज़ों को ना छोड़कर वो उन्होंने अपने जो है मकसद की तरफ बढ़ना शुरू किया। वो चाहती थी कि लोगों के लिए वो एग्जाम्पल बने। तभी उन्होंने अपने आपको दुनिया में साबित कर दिया कि चाहे जो मर्जी हो गया है उसकी लाइफ के साथ, लेकिन जो कुछ उसके पास है उसको कोई नहीं ले सकता। इसलिए उसने अपने आप को एक ऐसी महिला के रूप में प्रदर्शित किया कि हाँ कि लोग आज उसका नाम लेकर बताते हैं कि हाँ मैं उनसे मिल के आया, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं उनके शो में गया। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आज उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में लोग एग्जाम्पल देते हैं, उनको अपना लक्ष्य की तरह मानते हैं। वो मानते हैं कि हाँ वो उनके लिए एक एग्जाम्पल है। इसलिए आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सह रहे होंगे अपने घर वालों की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से, या आपके लाइफ में पैसे की कमी होगी या कुछ और भी बहुत सारी ऐसी समस्या होंगी। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप एक दिन सक्सेस हासिल करें तो आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी हो रहा है, आप अपने लक्ष्य से मत भटकें। अगर आप फेलियर भी हो गए हैं तो आप इन फेलियर्स के बारे में मत सोचिए। आप ये सोचिए कि मुझे ये चीज़ जो है वो हासिल करनी है। मैं चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहती रहे, मैं अपनी लाइफ में एक सक्सेस हासिल करके रहूँगा। दुनिया उन्हीं को बुरा बोलती है, तब तक ही बुरा बोलती है जब तक वो सक्सेस नहीं होता। तब जब सक्सेस हो जाता है तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं तो पहले ही कहते थे कि ये पक्का सक्सेस हासिल करेगा। तो इसलिए लोगों की बातों की तरफ मत देखिए। अपने फेलियर्स को अपना लास्ट डेस्टिनेशन मत बनाइए। फेलियर के बाद भी आगे ज़िंदगी है। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं और बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए आप अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए अपनी पुरानी बातों को भूल जाइए। आप ये मत सोचिए मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ। आप ये सोचिए कि मैंने क्या पाना है। आप अपनी बुरी चीज़ों को भूलकर अपनी अच्छाइयों की तरफ देखिए कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या अच्छा किया है। उन अच्छाइयों की तरफ देख के अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरी हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारा कुछ ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन फिर भी वो आज एक ऐसे मुकाम पे है कि लोग उनकी एग्जाम्पल देते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।